चलो सिपाहियों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब काई कबीले के सरदारी खेमे में जिरगा लगा होता है, उस्मान साहब ने उरहान को कमांडर के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। तो उस्मान साहब कहते, अब बातों या जिरगों में खोने के लिए वक्त नहीं है। बोरसा की जल्द अज जल्द फतह के लिए मेरे लश्कर के कमांडर के तौर पर मैंने शाहीन शाह साहब को तफवीज किया है। ये सुनते साथ ही शाहीन साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बराबर सीने पर हाथ रख कर ओहदा कबूल करते हैं, जबकि अलाउद्दीन साहब और जरकुताए बहुत परेशान हो जाते हैं। शाहीन शाह साहब के तमाम सरदारान बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि उरहान साहब के हामी सरदारान बहुत परेशान होते हैं। अलाउद्दीन कहता, ये कैसे हो सकता है? तो उस्मान साहब उसकी बात काटते हुए कहते हैं, अब से अमारत के तमाम तर मामला तो इंतजामात के लिए अलाउद्दीन साहब जवाबदार है। अलाउद्दीन साहब मेरी हदूद के दायरा कार में मेरी जमीनों पर पड़ने वाला मेरा साया होंगे। यानी उस्मान साहब ने अपना नायब अलाउद्दीन साहब को बना दिया है। तो अलाउद्दीन साहब या सीने पर हाथ रख कर ओहदा कबूल करते हैं, जबकि अंदर ही अंदर परेशान भी होते हैं। दूसरी जानब उरहान साहब, हलीमा और बाकी तमाम सिपाही जब साहल से वापस काई कबीले की जानब आ रहे होते हैं, तो रास्ते में एक जगह पर रुकते हैं और उरहान दुमरुल से कहता, दुमरुल बालाबान, सिपाहियों को अपने साथ ले लो। करीबो जवार में हमारी नजरों से बचे जाने वाले जितने बंदरगाह और साहल है, सबको जलाकर तहस नहस कर दो। कुस्तुनतुनिया से बोरसा में गंदम और जोत दूर की बात है, कोई हथियार, फौजी और कोई दस्ता भी दाखिल नहीं होगा। शाबाश। दुमरुल और बालाबान कहते, जो आपका हुक्म हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर हलीमा उरहान से कहती, जिरगे के लिए हमें देर हो जाएगी भाई। उरहान कहता, जिरगा तुम्हारा और शिकार हमारा है। ये कहते हुए, हम शिकार पे नहीं निकले थे, शिकार की गनीमत जिरगे से बेहतर है। चलो फौरन कबीले पहुँचते हैं। खुशखबरी देने के लिए हमारे पास उस्मान साहब और फतह करने के लिए हमारे पास बोरसा है। चलो। और सब लोग काई कबीले की जानब रवाना होते हैं। इधर कबीले में नीलोफर खातून उरहान की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है, जिसे देख कर दीदार खातून गोंजा से कहती, यकीनन इसने करीब आने वाले तूफान को महसूस किया होगा। देखो वो इस हालत में है कि वो नहीं जानती कि क्या करे। तो गोंजा कहती, वो क्या करे? उसका शोहर जंग हार गया, यही काफी ना था कि वो जिरगे में भी नहीं आया। इस मामले का अंजाम ठीक नहीं है दीदार खातून। जबकि अंदर खेमे में उस्मान साहब हुक्मनामे पर अपनी मोहर लगाते हैं। मोहर लगाने के बाद उस हुक्मनामे को अलाउद्दीन को थमा दिया जाता है और उन्हें कबीले की चाबी दे दी जाती है। उस्मान साहब कहते, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए मुबारक साबित हो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता, सलामत रहे हजूर, और उस्मान साहब के हाथ चूमता है। जबकि बाहर शाहीन साहब का बेटा दीदार और गोंजा खातून के पास आता है और आकर बताता है, गोंजा खातून, उस्मान साहब ने अपनी अमारत, सुगोत, एनागोल और पूरे कबीले का इंतजाम इंसराम अलाउद्दीन साहब के सुपुर्द कर दिया है। जबकि पास खड़ी मलहून खातून भी ये सुन रही होती है और दूसरी जानब टहल रही नीलोफर खातून भी इसको सुन लेती है। ये सब सुनकर गोंजा बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, आखिरकार अलाउद्दीन जिसका वो हकदार था उसे मिल गया। ये सुनकर मलहून उसकी जानब बढ़ते हुए कहती, तुमने कब देखा कि अलाउद्दीन का हक नजरअंदाज किया गया जो तुम ये बात कह रही हो गोंजा? और फिर पूछती, अच्छा तो उरहान साहब के बारे में क्या ख्याल है? तो वो बताता है कि उस्मान साहब ने उरहान साहब को इनकी जिम्मेदारी से माजूल कर दिया है। अब उससे मुहासरे की क़ियादत मेरे बाबा के पास है। ये सुनकर दीदार बहुत खुश होती है, जबकि नीलोफर गुस्से से कहती, जिस जिरगे में उरहान साहब मौजूद न थे, इस जिरगे से ऐसा फैसला कैसे निकल सकता है? जबकि दीदार के इशारे से उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। और फिर नीलोफर मलहून से कहती, क्या इनके दफा के लिए कोई सरदार नहीं था? तो मलहून कहती, नीलोफर अभी तक हरफे आखिर नहीं कहा गया। ये कहते हुए वो सरदारी खेमे की जानब बढ़ती है। तो इधर गोंजा कहती, यकीनन माँ भूल गई है कि यहाँ हरफे आखिर कौन कहता है। वो अपने एक बेटे के लिए उदास है, क्योंकि अलाउद्दीन उसका सगा बेटा नहीं है, इसलिए इसके लिए खुश होना इनके जहन में भी नहीं आएगा। ये सुनकर नीलोफर कहती, क्या मलहून खातून अपनी औलाद में तफरीक कर रही है? क्या ये कह रही हो गोंजा? तो गोंजा कहती, ये जिम्मेदारी वैसे भी बरसों से अलाउद्दीन का हक थी, लेकिन हमने आवाज नहीं निकाली। नीलोफर देखो, तुम्हारे शोहर के खिलाफ आने वाले पहले फैसले पर ही तुम सीख पा हो गई हो। तो नीलोफर कहती, अलाउद्दीन उस फर्ज का बहुत पहले से मुस्तहिक है, मुनासिब वक्त आने पर उसे उसकी जिम्मेदारी मिल गई। तो गोंजा कहती, अल्लाह का शुक्र है। नीलोफर गुस्से से कहती, और उरहान साहब के बारे में क्या ख्याल है? उरहान साहब की इतनी मेहनत, लगन और इनके तमाम फतूहात को नजरअंदाज कर दिया गया, क्या ये दुरुस्त है? तो दीदार कहती, क्या उरहान साहब ने ये तमाम फतूहात अकेले हासिल की? नीलोफर खातून, तमाम सरदारन इनके शाना बिशाना नहीं थे? शाहीन शाह साहब कई बार इनके साथ जंग में हिस्सा लेकर मौत के मुंह से नहीं निकले? तो नीलोफर कहती, उनका बहुत शुक्रिया। जिरगे से निकलने वाला फैसला वाज़ेह है। पहली किस्त पर ही उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने शाना बिशाना थे, और ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाती है।
जबकि इधर खेमे के अंदर उस्मान साहब शाहीन शाह साहब को भी हुक्मनामा थमा देते हैं। शाहीन शाह साहब उस्मान साहब का हाथ चूमते हैं। उस्मान साहब कहते शाहीन शाह साहब फौरन लश्करगाह पहुँचे, सिपाहियों और सरदारान को मुतहद करें। तो शाहीन साहब कहते आपकी जानब से अनायत की गई बाबरकत जिम्मेदारी को जल्द से जल्द शायम ने शान तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। जबकि इधर बाहर मलहून खातून गुस्से की हालत के साथ सरदारी खेमे की जानब बढ़ रही होती है। अंदर खेमे के अंदर उस्मान साहब कहते जिरगा खत्म होने से पहले क्या किसी को कुछ कहना है। किसी दौरान मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और आकर कहती है क्या मुझे इजाजत है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब हाँ में इशारा करते हैं। मलहून कहती मेरी बातें किसी वक्त इस नशिस्त पर बैठे तमाम कायद सरदारों और सिपाहियों की क़यादत करने वाली अम्मा हाइमा की बातों की तरह सुनी। चूँकि जिरगा मुशावरत की जगह है, ये तब ही खत्म होगा जब कहने को अल्फाज खत्म होंगे। मेरे पास भी कहने को कुछ अल्फाज है। तो उस्मान साहब कहते जिरगे में तुम्हारा मुकाम और कबीले में तुम्हारी ताकत वाज़ेह है मलहून खातून। कहें तो मलहून आगे बढ़कर उस्मान साहब के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती मेरी बातें जिम्मेदारी से माजूल किए जाने वाले उरहान साहब के लिए होंगी। तो अलाउद्दीन कहता माँ आप क्या कर रही है। तो मलहून कहती तुम्हारे पास तुम्हारे भाई के लिए खामोश रहने वाली जुबान मौजूद है, तो मेरी जानब से खामोश रहने की तवक्को न करें अलाउद्दीन साहब। शाहीन साहब कहते यकीनन मलहून खातून ने जो कुछ सुना उससे वो खुश नहीं हुई है। तो मलहून कहती मामला मेरे सुनने का नहीं है, ये मामला इस बारे में है जो उरहान ने नहीं सुना। उसने अपनी जिंदगी, अपना खून और अपनी कोशिश इस फर्ज में लगा दी और उसकी गैर मौजूदगी में जब वो जिम्मेदारी वापस ले ली गई तो किसी ने एक भी जुमला नहीं कहा इस बारे में है। तो उस्मान साहब कहते हुक्म मेरी जानब से सादर किया गया है मलहून खातून। मलहून कहती आपका हुक्म मेरे लिए फरमान है हजूर, लेकिन जिरगा खत्म होने के बाद अभी जिरगा खत्म नहीं हुआ, ना अल्फाज खत्म हुए हैं और ना ही बातें खत्म हुई है। मुझे कहना है कि इस जिरगे में क्या किसी ने उरहान साहब के दफा के लिए बात नहीं की। मैं आपसे पूछ रही हूँ सरदाराना। उसके भाई के जबान पर ताला लग गया, इसके दाएं बाजू शाहीन शाह तक इसकी आखिरी शिकस्त की वजह से परेशानी में मुब्तला है। अच्छा तो आपको क्या हो गया है? क्या यही हम सफरी की इक़्तिदार है? क्या आप में से किसी ने नहीं सोचा कि आपको उरहान साहब को अपने सरदार के फैसले के बारे में बताना है? क्यों इनके हक में आवाज बुलंद नहीं की? बरसों तक जिन उरहान साहब के शाना बिशाना आपने जंगे लड़ी, उनके हक का दफा करना आपके लिए इतना मुश्किल हो गया? तो उस्मान साहब कहते हमें दिखाए खातून, वो कहाँ है? हमें दिखाए ताकि हम उसके चेहरे पर कहें उरहान साहब कहाँ है, खातून कहाँ है? तो मलहून कहती क्या ये आपको उससे नहीं पूछना चाहिए जब वो वापस आएगा हजूर? उस्मान साहब कहते अब बहस और जिरगा खत्म हो चुका है, फौरन सरदारान के लिए जिरगे का खाना लगाए और वहाँ से जाने लगते हैं। तो आयकुत से कहते आयकुत मेरे लिए हकीम को बुलाओ, और ये कहकर उस्मान साहब अपने खेमे में चले जाते हैं। जबकि मलहून खातून और अलाउद्दीन बहुत परेशान हो रहे होते हैं। और फिर शाहीन साहब कहते जिरगे में बात करना यकीनन आपका हक है मलहून खातून, लेकिन जिरगे में हरफे आखिर रियासत की जानब से ही होना चाहिए। अपने बेटे के लिए गमज़दा माँ की सूरत में ना आए। जो दुख आप अपने एक बेटे के लिए महसूस करती है, इससे आपको अपने दूसरे बेटे के लिए जो खुशी महसूस होती है इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। तो मलहून कहती शाहीन शाह साहब मेरे बेटे अलाउद्दीन ने सही वक्त आने पर अपना हक हासिल कर लिया है, लेकिन जहाँ तक आपकी जिम्मेदारी का ताल्लुक है उरहान साहब अभी मर नहीं है। और फिर अलाउद्दीन से कहती आपकी नई जिम्मेदारी आपके लिए बाबरकत हो अलाउद्दीन साहब, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। काश कि आप में अपने भाई का दफा करने की हिम्मत भी होती। और ये कहकर मलहून खेमे से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि फ्लादियोस तकफूर और सिपाहियों के हमरा ऑक्टावियोस की लाश को लेकर किले की जानब आ रहे होते हैं। तकफूर कहता मैं ऑक्टावियोस के लिए एक पुरजोश और शायने शान जनाजे का एहतमाम करूंगा, ये कम अज कम तुम्हारे बाप के जनाजे की तरह शानदार होगा। तो फ्लादियोस कहता जब तक हम उरहान और उस्मान को बोरसा की दीवारों पर नहीं लटका देते किसी भी तकरीब की कोई अहमियत नहीं सारोजो। तो सारोज कहता तुम हक बजानब हो, हमारा दर्द अजीम तर है, लेकिन जब तक वो नहीं जान लेते कि सुरंगें कहाँ हैं बोरसा को महफूज समझा जा सकता है। जबकि इसी दौरान उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो वो चुकन्ना हो जाते हैं। फ्लादियोस कहता उरहान अपनी जीत को बेमतलब छोड़ने वाला नहीं है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कुछ सिपाहियों को लेकर उस कुत्ते भौंकने वाली आवाज की जानब बढ़ता है। जबकि उधर हम देखते हैं कि काई सिपाही के हाथ में पकड़ा हुआ कुत्ता भौंक रहा होता है। तो वो काई सिपाही कहता कुत्ता बेसुकून है, यानी जहाँ कुछ है। तमाम काई सिपाही इर्द गिर्द
तलाशी लेना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान उन्हें जमीन के अंदर से एक लकड़ी का संदूक मिलता है और जैसे ही उसका दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें सुरंग दिखाई देती है। इसे देखकर काई सिपाही कहता, आखिरकार हमने इसे ढूंढ लिया, हमें सुरंग का दाखिली रास्ता मिल गया है, फौरन हमारे सरदार को खबर पहुंचाओ। इस दौरान एक तीर एक सिपाही को लगता है जो कि फिलादियोस ने छोड़ा होता है। फिलादियोस कहता, तो तुम यहाँ तक आ गए हो? हाँ, तुम्हें इस तरह फौरन नहीं जाना चाहिए। और फिर अपने सिपाहियों से कहता, इलाके को घेरे में ले लो। काई सिपाही अपनी तलवारें हाथ में लिए चुकन्ना खड़े होते हैं। फिलादियोस पूछता, तुम्हारे अलावा क्या यहाँ कोई और भी है? बोलो, बताओ मुझे, क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी है? वो काई सिपाही जैसे फिलादियोस पर हमलावर होते हैं, फिलादियोस एक ही लम्हे में उन्हें शहीद कर देता है और सबको मार दिया जाता है। और फिर अपने सिपाहियों से कहता, जगह को अच्छी तरह से जांचो और कोई बचने न पाए, कोई बचने न पाए। इस दौरान तकफूर भी वहाँ आ जाता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया फिलादियोस। फिलादियोस कहता, चूँकि उरहान इनमें शामिल नहीं है इसलिए ये नामुकम्मल काम है। और फिर तकफूर अपने एक कमांडर से कहता, इस रास्ते और हमारी पीठ की हिफाजत करने वाले फौजी वो तुम्हारे मातहत थे ना? तो वो कमांडर कहता, मैं माजरत चाहता हूँ जनाब। तो तकफूर अपना खंजर निकालता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर अपने बाकी सिपाहियों से कहता, मेरी तरफ देखो, अब से तुम बहुत होशियार रहोगे। वो सुरंग बोरसा की निजात के लिए आखिरी रास्ता है। और फिर फिलादियोस कहता है, चलो जाकर बुरहान से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या वो यहाँ से दाखिल हुआ। और फिर तकफूर कहता, अगर बुरहान अपने आदमियों की लाशें यहाँ देखेगा तो वो समझ जाएगा कि सुरंग यहाँ है। शाबाश। तो बाज़ंतीनी सिपाही काई सिपाहियों की लाशों को ठिकाने लगाने लग जाते हैं, जबकि वो काई कुत्ता दूर बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है और वहाँ से भाग जाता है। सरदारान के लिए खाने के दस्तरखान लगे होते हैं, सब लोग बैठे होते हैं और सरदारान शाहीन साहब को उनकी जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद दे रहे होते हैं और साथ अलाउद्दीन साहब को भी मुबारकबाद दे रहे होते हैं। शाहीन साहब बुरहान साहब के हामी सरदारान के मुंह लटके हुए देखकर तुरान से कहते, तुरान साहब, तमीर बोगा जिरगे से नाराज क्यों है? क्या जिरगा सरदारान को ऐसे नजर आना जेब देता है? तो तुरहान कहता, जब मलहून खातून जिरगे में दाखिल हुई तो मुझे एक सरदार के तौर पर शर्मिंदगी हुई, यही वजह है शाहीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, वालिदा ने मेरे भाई का दफा किया और बाबा ने जो जरूरी था वही किया। तुरहान, मामला अब खत्म हो गया है। तमीर बुगा कहता, इंशाल्लाह शाहीन शाह सरदार भी हमें मायूस नहीं करेंगे अलाउद्दीन साहब। तो शाहीन साहब कहते, मैंने तुम्हें कब मायूस किया कि तुम ऐसे बातें कर रहे हो? तमीर बुगा, मुत्तहद होने के वक्त क्या तुम तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? तो तमीर बुगा गुस्से से कहते, खबरदार, मुझसे ऐसे बात मत करना शाहीन शाह, खबरदार। तो शाहीन साहब कहते, अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो तुम्हें अंदर कहना चाहिए था, अब के बाद ये तफरका ही है। तो तुरहान कहता, आपको अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए शाहीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, बस अगर तुम दोबारा ऐसी बात को जहर बहस लाए तो जान ले कि मैं तुम सब से हिसाब लूंगा। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि उरहान साहब, हलीमा और बाकी सिपाहियों के हमरा कबीले आ रहे होते हैं। वो जैसे ही कबीले पहुँचते हैं तो कबीले के लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे होते हैं, कोई भी उनको सलाम नहीं करता, जैसे वो किसी अनजान कबीले में आ गए हों। ये सब देखकर उरहान खलील से कहता, क्या जंग में मेरा चेहरा जख्मी हुआ था और तुमने मुझे नहीं बताया? लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे। तो खलील कहता, वो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं हजूर, इसलिए ऐसा लग रहा है। हलीमा कहती, मेरे ख्याल से किसी ने बोरसा में होने वाले नुकसान का इल्जाम आप पर डाला है, ये इसकी वजह से हो सकता है। कुरहान कहता, फतह और शिकस्त दोनों अल्लाह की तरफ से है। ये नाराजगी की बजाय शर्म की तरह लगता है, अजीब लग रहा है, हम अभी समझ जाएंगे। और वो आगे बढ़ते हुए सरदारी खेमे की जानिब आते हैं। कुरहान साहब को देखकर उनके हमें सरदारान खड़े हो जाते हैं और जरकुताए उनके सामने आते हुए कहता है, खुश आमदीद हजूर। कुरहान कहता, हर किसी ने मुझे देखा लेकिन सिर्फ आप ही इस्तकबाल कर रहे हैं जरकुताए साहब। और फिर अलाउद्दीन भी पास आकर कहता है, खुश आमदीद भाई। बुरहान कहता, शुक्रिया भाई, खैरियत है? जब से मैं कबीले में दाखिल हुआ हूँ सब मुझसे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं कोड़ी का मरीज हूँ। अलाउद्दीन कहता, आप कहाँ थे भाई? ऐसे जिरगे के वक्त बगैर बताए गायब होने का क्या मतलब है? बुरहान अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है, चूँकि दस्तरखान तैयार है, लगता है जिरगा खत्म हो गया है, रुको पहले कुछ खा लेते हैं। अलाउद्दीन कहता, भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ थे? बुरहान कहता, इतने नाराज क्यों हो रहे हो भाई, पुरसकून हो जाओ। अलाउद्दीन कहता, उस्मान साहब ने जिरगे में अहम फैसले किए हैं। बुरहान कहता, चूँकि वो मेरे बगैर लिए गए हैं तो वाकई अहम होंगे। और फिर शाहीन साहब उठते हैं, उनके हामी तमाम सरदारान भी उठ खड़े होते हैं। शाहीन साहब अलाउद्दीन साहब के पास आकर कहते हैं, उस्मान साहब ने अलाउद्दीन साहब को अपना नायब मुकर्रर किया है। ये सुनकर बुरहान अलाउद्दीन की जानब देखता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, तुम बाबा के नायब बन गए हो। मुझे सिर्फ ये दुख है
है कि अब से हम लश्करगाह में एक साथ नहीं होंगे। तो अलाउद्दीन कहता, अब से आप भी लश्करगाह में नहीं होंगे भाई। ये सुनकर उरहान, हलीमा और खलील को झटका लगता है। उरहान पूछता, क्या तुम ये फैसला करोगे कि सिपाहियों का रहनुमा कहाँ रुकेगा अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता, आह भाई आह, उस्मान साहब ने तुम्हें क़यादत के ओहदे से बरतरफ कर दिया है। तो हलीमा कहती, क्या ये आप क्या कह रहे हो भाई? अलाउद्दीन कहता, और तुम्हारी जगह शाहीन शाह सरदार को कमांडर मुकर्रर किया गया है। अब मुझे बताओ कि जिरगे के वक्त तुम कहाँ गए थे? उरहान कहता, मैं दुश्मन के पीछे गया था अलाउद्दीन। मैंने सोचा कि जो भी हो, जिरगे में मेरा भाई है जो मेरे पीछे मेरा दिफा करेगा। और तुमने क्या किया अलाउद्दीन? जब बाबा जिरगे में मुझे कुर्बान कर रहे थे तुमने क्या कहा अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कहता, बाबा की बातों पर सवाल नहीं किया जा सकता भाई, तुम ये मुझसे बेहतर जानते हो। शाहीन साहब कहते, सवाए मलहून खातून के आखिर वो एक माँ है। उरहान कहता, बज़ाहिर माँ ने एक माँ के तौर पर बात की है जो अपनी रियासत की फिक्र करती है, और आप सरदारन आप खामोश क्यों रहे? अलाउद्दीन कहता, तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें जिरगे में अपनी जगह लेनी चाहिए थी। उरहान कहता, खामोश रहना ये ज़ाहिर करता है कि आप कहाँ खड़े हैं भाई, तुमने खामोश रहकर अपनी जगह दिखा दी। तो जरकुताय फौरन कहता, सरदारन ये मुनासिब जगह नहीं है। उरहान कहता, आप ठीक कह रहे हैं जरकुताय साहब, ये जगह नहीं है, और अपनी तलवार म्यान से निकालता है और सरदारी खेमे की जानब बढ़ने लगता है। तो अलाउद्दीन कहता, क्या तुम पागल हो गए हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? उरहान कहता, मेरे सामने से हट जाओ, और अलाउद्दीन को पीछे करते हुए सरदारी खेमे की जानब निहायत गुस्से की हालत में बढ़ता है। अलाउद्दीन भी जब उसके पीछे जाने लगता है तो शाहीन शाह साहब उसे रोकते हैं। उरहान दस्तरखान को फलांगते हुए सिपाहियों को पीछे करता हुआ सरदारी खेमे की जानब बढ़ता है। इधर शाहीन साहब अलाउद्दीन को पकड़ते हुए कहते हैं, गुस्से से अपने भाई को कुर्बान मत करे अलाउद्दीन साहब। जबकि अंदर खेमे में हम देखते हैं कि एक हकीम उस्मान साहब के पाँव पर मरहम लगा रहा होता है। उस्मान साहब निहायत दर्द और तकलीफ में मुब्तला होते हैं और उससे कहते हैं, मेरे पैरों को तो इतने सालों का बदला लेना है, लेकिन तुम किस चीज का बदला ले रहे हो हकीम? मरहम आहिस्ता लगाओ। कैसे दौरान उरहान अपने हाथ में तलवार लिए खेमे के अंदर दाखिल होता है और निहायत गुस्से के साथ उस्मान साहब की जानब देखता है, और फिर उस्मान साहब हकीम को वहाँ से जाने का इशारा करते हैं। तो हकीम वहाँ से रवाना हो जाता है। उस्मान साहब पूछते, खैर है, क्या तुम हुक्म से कटे हुए को तलवार से दोबारा उगाने आए हो? उरहान कहता, मैं आपसे आपके बेटे उरहान के तौर पर नहीं बल्कि उरहान सरदार के तौर पर बात कर रहा हूँ जो बरसों से कमांडर रहा है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके बायस आपने ये फैसला मेरे लिए मौजू समझा? उस्मान साहब कहते, तुम बोरसा हासिल न कर सके, मैं खामोश रहा। मैंने सोचा कि उरहान के पास कोई वजाहत होगी, लेकिन जिरगे में हाजिर न होने की कोई वजाहत नहीं है उरहान। उरहान कहता कि एक वजाहत है। उस्मान साहब कहते, खामोश हो जाओ, तुम्हें जो भी कहना है जाने से पहले कहना चाहिए था। उरहान कहता, मैं नहीं कह सका हजूर, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। उस्मान साहब कहते, तुम्हें अपने भाई से कहना चाहिए था, अपनी माँ से कहना चाहिए था, तुम्हें अपने सरदारान को बताना चाहिए था। इनसे तुम मशवरा लेते हो और वो तुम्हें बताते कि जिरगे से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। सरदारान का तुम्हें सरकश कहना उनको हक पर साबित करने के अलावा और कौन सी वजह से तुम गए थे? इससे हमेशा तुम्हें और मुझे नुकसान हुआ है। तुम गलत वक्त पर बोरसा गए, मैंने बोरान को खो दिया। तुम गलत वक्त पर जिरगे से गए तो तुमने अपनी क़यादत खो दी। अब के बाद से तुम एक आम सिपाही से मुख्तलिफ नहीं हो। यह सुनकर उरहान निहायत गुस्से के साथ आगे बढ़ने ही लगता है कि पीछे से अलाउद्दीन भागता हुआ आता है, कहता है, खबरदार भाई, खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। और फिर इसके बाद उरहान अपनी तलवार अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है, सालों पहले वो तलवार जो आपने मुझे मेरी फतह के फर्ज पर तोहफे में दी थी, चूँकि आप मुझे इसके लायक नहीं समझते, ये ले। और झुक कर बैठ जाता है और उस्मान साहब के सामने वो तलवार कर देता है। उस्मान साहब उस तलवार को देखते हैं। उरहान कहता, मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज पर राजी हूँ और इस रास्ते पर कुर्बान होने के लिए भी। उस्मान साहब उससे उसकी तलवार ले लेते हैं। उरहान उठता है, पलटता है और निहायत गुस्से के साथ खेमे से बाहर आ जाता है। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से पूछते, क्या बात है अलाउद्दीन, क्या तुम अपने भाई से डर रहे हो? जाओ। और फिर अलाउद्दीन खेमे का दरवाजा बंद करता है और चला जाता है। अंदर बैठे उस्मान साहब उस तलवार को देखते हैं और उस ख्वाब को याद करते हैं जब उन्होंने देखा था। उरहान ने कहा था, मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज पर राजी हूँ और इस रास्ते पर कुर्बान होने के लिए भी। जबकि इधर उरहान साहब दरवाजे के साथ खड़ा होता है तो पीछे से अलाउद्दीन कहता, भाई, एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि। उरहान पूछता, क्या लगा था? कि मैं तलवार से अपने फराइज वापस लूंगा? अलाउद्दीन कहता, मुझे अच्छी तरह याद है जब आप गुस्से हो गए भाई। उरहान कहता, अब से मेरे करीब मत आना, मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और ये कहकर खेमे से निकल जाता है। जबकि पीछे से अलाउद्दीन साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर बाहर आने के बाद अलाउद्दीन साहब अपने घोड़े के पास आते हैं और बहुत ज्यादा परेशान और गमज़दा हो रहे होते हैं। इस दौरान उनका खास सिपाही खलील उनके पास आता है और उरहान साहब को इस तरह परेशान देखकर वो वापस पलटने लगता है। तो उरहान कहता, आओ खलील आओ। खलील उरहान के पास आता है
है। बुरहान कहता, जब हम आज बोरसा में थे, जिरगे में काई के अजीम चनार की एक शाख काट दी गई। खलील कहता, मैं जानता हूँ हजूर, मैं जानता हूँ, लेकिन शाख को काटा गया ताकि वो और मजबूत होकर उग सके। बुरहान कहता, तुम इन लोगों को देख रहे हो ना खलील, जो कुल्हाड़ियाँ लिए दरख्त के पास से गुजर रहे हैं। खलील कहता, मैं देख रहा हूँ हजूर, देख रहा हूँ। मैं इन लोगों को भी देख रहा हूँ जो उस्मान साहब को वो कुल्हाड़ियाँ दे रहे हैं। तो बुरहान कहता, तो फिर मेरे बाबा क्यों नहीं देख रहे खलील? जब बाबा और तरफ देख रहे हैं तो मेरा भाई कहाँ देखता है? मुझे बताओ वो क्या देखते हैं जो मैं नहीं देख पा रहा? तो खलील कहता है, हजूर आप भी जानते हैं कि कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं चाहता। बोरसा के बाद शाह के सरदार। बुरहान कहता, हम वो झगड़ा नहीं होने देंगे। अब से हम इस अजीम चन्नार की ना कोई एक शाख पर ना ही फूल तोड़ने की इजाजत देंगे, ना अंदरूनी लोगों को और ना ही बैरूनी लोगों को। खलील कहता, इन्हें खेल खेलने दे हजूर, हम वहीं से जारी रखेंगे जहाँ से छोड़ा था। बुरहान कहता, ए वल्ला, और अपने घोड़े पर सवार होता है। खलील पूछता, आप कहाँ जा रहे हैं हजूर? बुरहान कहता, मैं कबीले के गिर्द झाड़ना चाहता हूँ हजूर, तुम मेरी आँखें और कान रहोगे। खलील कहता, आप हमेशा आगे देखते रहे हजूर, मैं आपके पीछे हिफाजत करूंगा। बुरहान कहता, शुक्रिया, और फिर घोड़ा लेकर कबीले से रवाना हो जाता है, जबकि नीलोफर खातून भी उसे देख रही होती है। जबकि इधर सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि हलीमा खेमे के अंदर दाखिल होती है और उस्मान साहब से कहती, बाबा। उस्मान साहब कहते, बताओ क्या तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ घसीट लाया है या तुम इसके पीछे आई हो? तो हलीमा कहती, वो जानते भी नहीं बाबा, मैं आपको फतह के बारे में बताऊंगी। उस्मान साहब पूछते, कैसी फतह? हलीमा कहती, क्या उसने नहीं बताया है ना? उस्मान साहब कहते, क्या नहीं बताया हलीमा कहती, वो शर्मिंदा थे बाबा, वो अपने बाबा को मायूस नहीं करना चाहते थे। तो उस्मान साहब कहते, हलीमा वो किस बात पर शर्मिंदा है? हलीमा कहती, उसने जमैलिक में कस्तुनतिनिया से आने वाली फौज को शिकस्त दी। उसने वो साहल ढूंढ निकाला जो खुफिया तौर पर बोरसा को अमदादी सामान भेज रहा था। उसने बोरसा की रस्त को नस्तो नाबूद कर दिया बाबा। ये सुनकर उस्मान साहब को जोरदार झटका लगता है और फिर कहते, बहुत खूब, ऐसी फतह के बाद सरदारी का ताज उतारना उसके शायान शान है। उसने अपने वजीफे को आखिरी सांस तक निभाया। अब से उसका वजीफा है कि वो सिपाही की तरह मेरी खिदमत करे। तो हलीमा कहती, मेरे भाई के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था बाबा। उस्मान साहब कहते, सही या गलत का फैसला सिर्फ मैं करता हूँ, चलो अब तुम जा सकती हो। और फिर हलीमा वहाँ से रवाना हो जाती है, जबकि उस्मान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उनके पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और उनके दिल में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।